Good morning all of you. I welcome to you nascent online classes. अब जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 40 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन के। अब जो अपना है वो है जो क्वेश्चन नंबर 41 से है जो अपन इस क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है इफ 2 इज एडेड टू 1/3 ऑफ ए नंबर इट गिव्स 4 एंड फाइंड द नंबर। यानी किसी नंबर के अंदर 2 ऐड कर दिया जाता है, जैसे वो नंबर तो अपने को दिया हुआ नहीं है तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, उस नंबर को x ले लेंगे। तो लेट द नंबर बी x, यानी वह नंबर x हो सकता है। फिर बाद में कह रहा है अब क्वेश्चन जैसा जैसा कह रहा है ना उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 इज एडेड टू 1/3 ऑफ ए नंबर, तो x का 1/3 क्या हो जाएगा, x इंटू 1/3। इसके अंदर कह रहा है 2 ऐड किया जाता है तो ये 2 ऐड कर दे। इट गिव्स 4, यानी इक्वल्स टू में ये 4 के इक्वल हो जाता है तो इक्वल्स टू में 4 लिख लिया। अब देखिए इधर x इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, x/3 प्लस 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 इक्वल्स टू 4। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होता है तो इधर x प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम होता है, 2 इंटू 2 करेंगे 2 2 जा 4 अपॉन इक्वल्स टू में 4 है ये। अब क्या करेंगे, ये अपॉन वाला 4 है ना, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इधर डिवाइड में उधर जाते ही मल्टीप्लाई में, यानी हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3। अब देखिए इधर x प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12। ये प्लस का 4 है, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, यानी x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है 30 एंड 120 एंड x आर इन प्रोपोर्शनल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी ये तीनों क्या है, सेम रेशियो में है तो x की वैल्यू निकालिए। तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल करके और इसमें प्लस करते ही x की वैल्यू आ जाएगी। फिर 43 वाले क्वेश्चन में कह रहा है 12% ऑफ द। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसमें प्रोपोर्शनल का बोला हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 30 रेशियो 120 प्रोपोर्शनल 120 रेशियो x, ये दे रखा है। अब देखिए इधर इसमें क्या होता है, जो इंटरनली जो अंदर वाले रेशियो का जो प्रोडक्ट होता है उनका एक्सटर्नली रेशियोज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी 30 इंटू एक्स है वो इक्वल होगा 120 इंटू 120 के। तो ये क्या हो जाएगा, इधर 30 इंटू एक्स है तो इधर 30 मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, ये 0 से ये 0 कट गया, ये यानी ये 30 से ये कट जाएगा 4 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 120 करेंगे तो आ जाएगी 480। फिर ऐसे कैसे कह रहा है 43 वाले में कह रहा है 12.5% एज ए फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो इधर 12.5% है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट करना है। तो सीधी सी बात है, जैसे ही परसेंटेज का सिंबल हटता है पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 परसेंटेज।
अब ये परसेंटेज का सिंबल हटते ही अपॉन में क्या आ जाएगा 100, तो ये आ गया 100। अब देखिए इधर ये 25 से ये 100 कट गया 4 टाइम, यानी आंसर क्या हो गया 1/8। ये फाइनल आंसर हो गया। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है। 30% एज इन द रेशियो ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म, सेम टू सेम है तो छोड़ो। 45 क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड आउट 10% ऑफ 40 kg, यानी 10% ऑफ 40 kg, तो 40 kg का 10%, इसका 10% अपने को फाइंड करना है। तो 40 इंटू परसेंटेज का सिंबल हटते ही अपॉन में कितना आ जाएगा 100, 00 से 00 कैंसल, यानी क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, यानी 4 kg। फिर ऐसे के ऐसे 46 में परसेंटेज निकालना है। 40% ऑफ 100 क्या हो जाएगा ₹40। अब देखो किसी का परसेंटेज में निकालना है ना कि भाई ये कितना होगा, तो इसमें 40 रुपीज़ ऑफ 100, तो नीचे तो टोटल वैल्यू, ऊपर है जो जितना का है उतना इंटू करेंगे 100, तो ये 100 से तो ये 100 कैंसिल हो गया, यानी कितना परसेंटेज हो गया 40%। फिर बाद में कह रहे हैं कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट ₹800। अब देखो इधर 47 वाला क्वेश्चन है। 47 वाले में कह रहा है इंटरेस्ट बताना है। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है ₹800 और टाइम पीरियड T दे रखा है 2.5 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PTR%, यानी PTR अपॉन 100, यही होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही इक्वल्स हो जाएगा पी कितना है 800 इंटू टाइम कितना है 2.5 ईयर को अपन क्या लिख सकते हैं 5/2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन में 100 है ये 100 के 00 से ये कैंसिल हो गया, ये 2 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम, यानी कितना हो गया 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी ₹100। फिर देखिए इधर इसमें 48 वाला भी सेम है और 49 वाला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें जो 49 वाला क्वेश्चन है इसमें सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है और एंगल की वैल्यू दे रखी है, किसका एंगल दे रखा है 56 डिग्री। अब इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो किसी की भी सप्लीमेंट्री एंगल बताना हो तो उसके लिए उनको क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल के लिए उस वैल्यू को 180 में से माइनस कर देंगे। तो 180 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 124 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो उसके लिए क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे, तो 90 में से 56 को माइनस करते ही कितना आ जाएगा 34 डिग्री। अब देखिए इधर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50। वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 25 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल। अब देखिए इधर इसमें क्या करना है अपने को,
एक एक्यूट एंगल अपने को दे रखा है और दूसरा अपने को फाइंड करने के लिए बोले, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि 180 में से दोनों वैल्यू को लेस कर देंगे। देखिए इधर 50 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्यूट एंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अपने को जैसा कि पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, तीनों एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब एंगल 1 की वैल्यू मान लीजिए अपने 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल 2 की वैल्यू 25 डिग्री और थर्ड एंगल जो तीसरा है वो अपने को फाइंड करना है। तो ये कितना हो गया 90 और 25 115 डिग्री और प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 180 माइनस 115 करेंगे तो एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 165 डिग्री। ये आ गया थर्ड वाला एंगल या फिर अदर एंगल कह दीजिए। अब देखिए इधर आगे वाला क्वेश्चन नंबर है 51 के अंदर क्या है, ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है। M और ये लाइन है N, ये दोनों पैरेलल लाइन है। ये 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये है X और ये है Y। X और Y की वैल्यू निकालनी है। ये हैं P और ये हैं L। अब देखिए इधर इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहली चीज़ तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा और इन दोनों का तो टोटल है जो कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो y प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब इनका टोटल 180 डिग्री के इक्वल होता है तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 40 डिग्री, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। फिर बाद में अपन बात करें नेक्स्ट x की, ये दोनों क्या हैं, इन दोनों का टोटल है जो 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, जिसको करेस्पॉन्डेंट एंगल कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इधर लिख देता हूँ सी ए। अब देखिए इधर ये प्लस का है, इधर ट्रांसफ़र करेंगे माइनस का, तो 180 माइनस 80 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 100। ये आ गई दोनों की वैल्यू। ऐसे कैसे इसका जो आगे वाला है, नहीं 52 वाला क्वेश्चन, उसमें भी डायग्राम दिया हुआ है। जैसे ये लाइन है, एक एंगल मैं फाइंड करके बता देता हूँ, बाकी जो रिमेनिंग है वो आपको करने हैं। ये ऐसे दिया हुआ, इधर C है, इधर D है, इधर E है, इधर A है, इधर B है। अब देखिए इधर इसमें कह रहा है CE और ये पैरेलल है। अपने को दिया हुआ क्या है कि CE इज पैरेलल टू BA एंड एंगल A इज इक्वल्स टू 40 डिग्री और एंगल B इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब देखिए इधर ये ACE है,
ACE, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इधर एंगल ए इज टू अपने को 40 डिग्री दे रखा है, तो ये जेड बन रहा है, जेड के अंदर वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल BAC इक्वल्स टू होगा एंगल ACE इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 40 डिग्री। फिर बाद में ECD, ये वाला जो एंगल है ये फाइंड करना है। एंगल B इज टू 70 डिग्री दे रखा है अपने। तो इसमें क्या करेंगे, ACE ये 40 डिग्री आ गया, और अब देखिए इधर एंगल A दिया हुआ है, एंगल B दिया हुआ है। एंगल C की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू एंगल C इज टू 180 माइनस कर लेंगे कितना, ये 40 डिग्री है तो 40, और ये 70 डिग्री है तो 70, दोनों का टोटल माइनस करेंगे तो एंगल C की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 110 डिग्री, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 70 डिग्री। जब ये 70 ये 40, तो ये एंगल C जो है, एंगल अपने को ECD पूछा है ना, तो एंगल ECD की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 70 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा एंगल ECD इक्वल हो जाएगा कितना 70 डिग्री। ये आ गई एंगल, इसकी वैल्यू ECD की, और ACB की वैल्यू तो अपन ने पहले ही निकाल दी थी, एंगल C के दो या फिर एंगल ACB के दो, एक ही चीज़, तीनों वैल्यू निकालनी थी, वो तीनों अपन ने वैल्यू निकाल ली। फिर अपने को क्वेश्चन नंबर 52 और 53 और 54, ये दोनों आपके क्या हैं होमवर्क के अंदर।